ठीक करने का दावा करता है। उसके हैंडपंप का पानी पीने से सभी रोग कट जाते हैं। वो खुद को 52 कलाओं में पारंगत बताता है। उसके भक्त उसे भगवान का अवतार बताते हैं। फिलहाल पूरा देश उसके बारे में जानना चाहता है और उसका नाम है बाबा नारायण साकार हरि। और उसके भक्तों में बेहद प्रचलित है उसके चमत्कार की कहानियां। रिपोर्ट देखिए। उंगलियों पर सुदर्शन चक्र होने का दावा। परमात्मा है, कोई मामूली खेल थोड़ा नहीं है। आप लोग जो समझ रहे हो कोई मामूली, ये परमात्मा है। चमत्कारी पानी से कष्ट दूर करने का छलावा। हमारे हार्ट की बीमारी थी, मैंने बूटी पी के परमात्मा ने मेरी सही कर दी है। काली चाय से हर रोग मिटा देने का भुलावा। चाय पिलाते हैं बाबा जी अपनी सत्संग के बाद, उस चाय से भी कहते हैं कि बहुत से विकार दूर हो जाए। हाँ, होते हैं। चरणों की धूल से तकलीफें हर लेने का दावा। ये उस बाबा का गुणगान है जिसका सत्संग सुनने पहुंचे सैकड़ों लोग काल के काल में समा गए। ये उस बाबा की महिमा का बखान है जिसके चमत्कार के चक्कर में सैकड़ों घरों में मातम पसर गया। ये नारायण साकार हरि के वो भक्त हैं जो उस पर अगाध श्रद्धा रखते हैं। एक कहावत है कि हर संत का एक अतीत होता है और हर पापी का एक भविष्य। हाथरस में सैकड़ों मौतों का जिम्मेदार बताया जा रहा बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल का भी एक अतीत है। अतीत में छिपा है उसके उन चमत्कारों का सच जिसने लोगों को उसे भगवान मानने के लिए विवश कर दिया। चाय पिलाते हैं बाबा जी अपनी सत्संग के बाद, उस चाय से भी कहते हैं कि बहुत से विकार दूर हो जाए। हाँ, होते हैं। हमारे हार्ट की बीमारी थी, मैंने बूटी पी के परमात्मा ने मेरी सही कर दी है। बिना दूध की जो चाय है सत्य है, में कोई झूठ थोड़ा ना। तो कहते हैं कि अगर बाबा जी की अगर आप चाय पियेंगे बिना दूध की चाय, तो उससे बहुत सारी बीमारियां, पेट की बीमारियां, अल्सर वगैरह ठीक हो जाता है। हाँ, खत्म हो जाते। सत्य परमात्मा है, कोई मामूली खेल थोड़ा नहीं है। आप लोग जो समझ रहे हो कोई मामूली, ये परमात्मा है। पूरी सृष्टि के रचाने वाले कुल मालिक आ चुके हैं। और बाबा का जो अगर चरण रज लेते हैं तो उससे किस तरह से पुण्य फल मिलता है, क्या कुछ होता है? श्रद्धा भाव है अगर तुम्हारे पास तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, नहीं श्रद्धा भाव तो फिर कोई बात ही ना। आपको या किसी जानने वाले को कुछ लाभ मिला है इसका, जो चरण रज की बात आती है? अरे जो संत भक्त जाते हैं उन्हें हर किसी को लाभ मिलता है। और बाबा जी का कहा जाता है कि उनके पास एक हैंडपंप भी है, उसके पानी पीने से भी बहुत सारी बीमारियां दूर होती है, बहुत आराम मिलता है। हैंडपंप? हाँ, बाबा जी का जो पानी कहते हैं कि पानी जो पिलाते हैं उससे बहुत मदद मिलती है। हरिदाम को? हाँ जी, हाँ मिलते हैं। ये नारायण साकार हरि के उन चमत्कारों की लिस्ट है जिन्हें करने का दावा कर उसने अपने लाखों अनुयायियों का एक अलग संसार खड़ा कर दिया। एक ऐसा संसार जिसका हिस्सा बनने वालों को उम्मीद होती है कि अब उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बाबा के आश्रम में इन ऊंची दीवारों के पीछे उनके कई काले राज दफन हैं। किस तरह से भक्तों को यहाँ झूठे दावे कर मानने के लिए मजबूर किया जाता है कि बाबा ही भगवान है। और इसका एक उदाहरण है आश्रम में लगा हैंडपंप। मैं इस वक्त बाबा के आश्रम के ठीक बाहर मौजूद हूँ। मेरे पीछे वही आश्रम है जो किलेनुमा शक्ल में महलनुमा विलासिताओं के साथ बना हुआ है, लेकिन इस आश्रम के आसपास ऐसे कई हैंडपंप भी लगाए गए हैं जिसमें से भक्तों का कहना है कि कथित तौर पर जो पानी निकलता है वो अमृत जैसा पानी होता है, जिससे मनुष्य के शरीर के कई विकार, जिसमें पीलिया तक शामिल माना जाता है। कहा जाता है कि पीलिया हो या फिर हेपेटाइटिस हो, कई तरह की बीमारियों का इलाज इस पानी से संभव है। दरअसल हम उसी आश्रम के पास वाले हैंडपंप को दिखाते हैं आप कि इसके लिए कहा जाता है कि अगर आप इस पानी को पी लेंगे, भक्तों का मानना है अगर आप एक बार पानी पी लेंगे तो आपके शरीर के बहुत से विकार, बीमारियां दूर हो जाएंगी। और इस पानी में बाबा जी का आशीर्वाद है। तो ये इस पानी को इस तरीके से जनामृत के तौर पर भक्त पीते हैं। हालांकि न्यूज नेशन और इस पानी का जो टेस्ट है वो भी कुछ हद तक खारा है, यानी इस इलाके में टीडीएस की मात्रा ज्यादा है क्योंकि आसपास खेती भी होती है। लिहाजा कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जिस रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है उससे पानी दूषित हो जाता है। हालांकि वो वैज्ञानिक विषय है, लेकिन इस हैंडपंप के पानी से कई बीमारियों के इलाज का दावा भक्तों के द्वारा किया जाता है। आश्रम का पानी ही नहीं, काली चाय पिलाकर भक्तों की बीमारियों को दूर करने का दावा किया जाता है। बाबा जिसके आश्रम का नाम राम कुटीर है, बाबा जिसके आश्रम के अंदर किसी भगवान की मूर्ति नहीं क्योंकि वो खुद को ही स्वयंभू ईश्वर मानता है, उसकी सुबह और शाम में आरती उतारी जाती थी, जिसके बाद
चाय और चाय के साथ लंगर दिया जाता था। प्रसाद रूप में कहा जाता है कि अगर किसी ने काली चाय पी ली तो उसके बहुत सारे रोग दूर हो सकते हैं। भक्तों ने दावा किया है कि अगर आपकी भक्ति में शक्ति है तो बाबा में आपको ईश्वर नजर आएगा। और उसी की चाय और चाय के साथ लंगर हर सुबह और शाम यहाँ पर किया जाता था। हालांकि मंगलवार के बाद ये जो परिपाटी थी वो रुक गई है। यह देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लंगर और जो चाय के कप है वो इसी तरीके से डाल दिए जाते हैं। और लोगों का कहना है कि ये लंगर नहीं है, ये काली चाय नहीं है, ये बाबा का आशीर्वाद है। अगर एक बार इसे चख लिया, अगर इसे एक बार ग्रहण कर लिया तो संजीवनी बूटी से कम नहीं होंगे। आपके तमाम पाप धुल जाएंगे, आपके शरीर का रोग दूर हो जाएगा और आपकी आत्मा प्रसन्नचित्त हो जाएगी। बाबा नारायण साकार हरि ने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि उसे भगवान का साक्षात्कार हो गया। उसके आशीर्वाद से लोगों के दुख दूर हो सकते हैं। बाबा के चाहने वालों में गरीब और कम पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज्यादा है, यानी ऐसे लोग जिन्हें आसानी से चमत्कार के संसार पर यकीन दिलाया जा सकता है। बाबा के मैनपुरी वाले आश्रम में चरण रज संस्कार भी होता था। दरअसल चरण रज संस्कार का अर्थ है कि यहाँ तक जो आरसीसी की रोड बाबा के भक्तों ने अपने दान से बनाई, वहां तक तो बाबा का काफिला पहुंचता था। ये बैरिकेड इसी तरीके से जो फूलों से सजा हुआ है यहाँ पर डाउन कर दिया जाता था और जब बाबा आते थे तब ये बैरिकेड पूरी तरीके से खुल जाता था। और बैरिकेड खुलने के बाद इसी तरह के फूलों के साथ और पुष्प वर्षा के साथ बाबा का यहाँ पर स्वागत होता था, बाबा का वेलकम होता था। इस बैरिकेड के अंदर बाबा की बाकी काफिले की गाड़ियां रुक जाती थी और सिर्फ एक ही गाड़ी जिसमें बाबा खुद, जिसे वो खुद अपने आप में स्वयंभू ईश्वर का प्रतीक मानते हैं, भक्त मानते हैं कि वो वाकई ईश्वर के ही प्रतीक है, वो यहाँ पर पहुंचते थे। और इसी तरीके से यहाँ पे भक्त खड़े रहते थे, फूलों की वर्षा होती थी और यहाँ पर आकर के बिल्कुल जो मेन गेट है, जो स्वर्ण जैसा द्वार है, यहाँ पर ही नारायण द्वार पर उनका काफिला रुकता था, जहाँ पर अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस की पीसीआर मौजूद है। इसी पीसीआर की जगह बाबा की गाड़ी खड़ी होती थी। बाबा यहाँ से उतरते थे और जो ये फूल बनाया गया है, ये फूल उसी चरण रज संस्कार के लिहाज से बनाया गया है और उस फूल पर बाबा खड़े हो जाते थे। जहाँ बाबा के पैरों की धूल होती थी वही जो भक्त हैं वहां बैठते थे। चरण को यहाँ से, यानी जिसे हम चरण नतमस्तक कहते हैं, नतमस्तक होते थे, धूल को लगाते थे और उनका कहना था कि इसके धूल के लगा लेने से उनके कई पाप धुल जाते हैं, उनकी कई समस्याओं का निदान हो जाता है, बीमारियां तक भी ठीक हो जाती है। ये दावा भक्तों की तरफ से कथित रूप से किया जाता था और उसके बाद जो बाबा है इसी स्वर्ण द्वार से अंदर चले जाते थे। तो ये पूरी प्रक्रिया थी चरण रज संस्कार की, जो बाबा के द्वारा यहाँ पर भक्तों के साथ किया जाता था और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भक्त उस वक्त जुड़ते थे। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सेवादार और भक्त कहते हैं कि बाबा बड़े चमत्कारी हैं। उनका कहना है कि बाबा 52 कलाओं में पारंगत है, कभी कृष्ण के रूप में तो कभी शिव के रूप में, कभी हनुमान के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी निराकार के रूप में भक्त भोले बाबा के दर्शन का दावा करते हैं। सेवादारों और भक्तों के लिए नारायण साकार हरि ही परमात्मा के समान है। टीम न्यूज़ स्ट्रीट। एक कथित संत और देश भर में फैले उसके आश्रम, एक काली दुनिया जिसका भगवान वो खुद होने का दावा करता है, एक दुनिया जो केवल उसके इशारों पर चलती है, एक दुनिया जो गुनाहों की नींव पर टिकी है और उसका देवता है वो खुद, और उसके गुनाहों की दुनिया के ठिकानों की पड़ताल करने निकला है न्यूज़ स्ट्रीट। देखिए खास रिपोर्ट। मैनपुरी, कानपुर, नोएडा, संभल और पटियाली, ये सूची कितनी लंबी है कोई नहीं जानता। इस कथित बाबा का काला साम्राज्य कितना फैला है, इसके बारे में महज अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसी के साथ हर दिन होते हुए नए खुलासे। हाथरस हादसे के बाद देश में अगर किसी एक नाम के बारे में सबसे ज्यादा सुना जा रहा है तो वो है नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा, एक कथित संत जो खुद भगवान होने का दावा करता है, जो खुद को 52 कलाओं में निपुण मानता है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि उसके स्पर्श मात्र से ही लोगों के दुख दूर हो सकते हैं। देश भर में जिसके आश्रमों का जाल फैला हुआ हो, वो आश्रम जो इनकी काली दुनिया की कब्रगाह है, वो आश्रम जिनकी ऊंची दीवारों के पीछे दफन है गुनाहों के इस देवता की काली करतूतें, जिसके पड़ताल में
इसके उन्हीं आश्रमों पर पहुंची है न्यूज स्टेट की टीम। मैनपुरी का यह आश्रम करीब 30 एकड़ में फैला है। सफेद रंग की ये इमारत पहली नजर में किसी किले से कम नहीं लगती। नारायण साकार हरि महाराज के मानने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये संख्या लाखों में बताई जाती है। लाखों लोग उनके अनुयायी हैं जो उनके चमत्कारों को देखकर उनसे जुड़ गए। कहा जाता है कि बाबा के दरबार में प्रेत बाधा का इलाज भी होता है। भूत प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति जब उनके दरबार में जाता है तो वह अपने आप झूमने लगता है और बाबा उसका इलाज कर देते हैं। इसके अलावा उनके दरबार में आने से तमाम असाध्य बीमारियों के इलाज के होने का दावा भी किया जाता है। जिस हाथरस में ये हादसा हुआ उस सत्संग के दौरान भी तमाम लोग ऐसे पहुंचे थे जिनकी प्रेत बाधा का इलाज किया गया। कहा जाता है कि वहां पर 1 दर्जन से अधिक ऐसे लोग थे जो वहां पहुंचते ही झूमने लगे, लेकिन बाबा ने उनका इलाज कर दिया। वो लोग शांत हो गए। तो कहा जा सकता है कि बाबा भूत प्रेत उतारने का काम भी किया करते थे। कानपुर में बाबा नारायण साकार हरि का आश्रम करीब 14 बीघे में फैला हुआ है। यहाँ बाबा के सेवादार रहते हैं और आश्रम में हर तरह की वीवीआईपी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ हमारे गांव के जो यहाँ जुड़े हुए हैं एक आध व्यक्ति, उनको छोड़ के किसी को यहाँ संरक्षण नहीं है। यहाँ पे गांव वालों को हाँ। कैसे संरक्षण नहीं, मतलब जैसे हम लोग गेट के अंदर नहीं जा सकते नहीं। अच्छा हाँ, अब गेट के अंदर जाएं तो उसमें प्रतिबंध है इन सेवाकारों का। अच्छा, क्यों? तुम सेवादारी में जुड़े हो? तो हम लोग कहते हैं नहीं जुड़े, तो कहते हैं तुम गेट के अंदर नहीं जाओगे। अब ये बताओ, जब हम लोग सेवाकारी में नहीं जुड़े हैं तो क्या अगर परमात्मा है साकार विश्वरी तो उनके परमात्मा के दर्शन करने में कोई रोक नहीं, कोई रोक नहीं होनी चाहिए। पटियाली का ये आश्रम बाबा का सबसे पुराना आश्रम माना जाता है। हर आश्रम की तरह यहाँ भी 5 स्टार होटल वाली सुविधाएं मौजूद हैं। ये वही इलाका जहाँ पर उसने अपना बचपन बिताया। भोला बाबा ने अपना जन्म उसका यही हुआ था, परवरिश भी यही हुई और ठीक उस जगह पे हम पहुंच चुके हैं। ये आप देखिए, ये आश्रम का ही इलाका है। यहाँ से ये जो पूरा आश्रम यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर आपको एक भव्य गेट नजर आएगा, सफेद भव्य गेट जो है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और ये जो धाम है इसे दरअसल कहा जाता है नारायण साकार धाम। नारायण साकार धाम जो है वो यहाँ पर मौजूद है और यहीं पर बड़ी संख्या में भक्त जो है रोजाना सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आते हैं। और यहाँ से भोला बाबा कभी कभी यहाँ पे आकर के सत्संग किया करता था। कहा यह जाता है कि अभी लंबा समय हो चुका है वो यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन उसका पूरा बचपन, जवानी और सत्संग तक की उसकी कहानी, वो सारी इसकी सारी वो यहाँ से गुजरती हुई जाती है। जब भोला बाबा यहाँ से प्रसिद्धि पाने लगा, कहते 20 से 25 साल पहले जब उसने नौकरी 18 साल पहले छोड़ी, उसके बाद इसी जगह से, इसी पूरे इलाके से जो है उसने सत्संग की शुरुआत कर दी थी और यहीं से उसने एक तरह से अपना ध्यान जो है वो इसी में लगाना शुरू कर दिया। नोएडा के नया गांव में भी बाबा का एक भव्य आश्रम बना हुआ है। शुरुआती जांच में पाया गया कि बाबा ने इस आश्रम का निर्माण बिना नक्शा पास कराए किया था। बाबा का एक अड्डा नोएडा में मौजूद था। नोएडा के नया गांव में मौजूद हैं। तस्वीर आपको दिखाएं। ये आश्रम यहाँ पर बनाया गया था 2020 से 2022 तक। इस आश्रम का निर्माण किया गया जो आसपास के लोगों के द्वारा बताया गया। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था जो मैं तस्वीर आपको दिखाऊं। ये बोर्ड कल तक यहाँ लगा हुआ था जिस पर बाबा की तस्वीर थी और यहाँ होने वाले सत्संग के बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन फिलहाल इस बोर्ड को यहाँ से हटा दिया गया है। जाहिर सी बात है कि पहचान छुपाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। और जैसे ही ये मामला मीडिया में सामने आया कि ये आश्रम यहाँ पर बनाया गया, उसके बाद नोएडा प्राधिकरण की टीम और जिला प्रशासन की टीम अब इस बात की जांच कर रही है कि इस आश्रम को बनाने के लिए जो नियम हैं उन नियमों को फॉलो यहाँ पर किया गया नहीं किया गया। नोएडा प्राधिकरण की नियमावली की बात की जाए तो जो जमीन नोएडा प्राधिकरण अलॉट करती है उस पर नक्शा पास कराने के बाद अगर कोई निर्माण किया जाता है तो उसको वैध माना जाता है। उसके अलावा जितने भी निर्माण हैं उन सबको अवैध माना जाता है। इस जमीन का मालिकाना हक
हक किसके पास है, इस निर्माण को बनाने के पीछे किसके साथ साठगांठ रही, इन तमाम सवालों के जवाब अब प्रशासनिक अधिकारी तलाशने में लग गए हैं। और अधिकारियों का कहना है जैसे ही जांच होगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस निर्माण को लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं और इस निर्माण को किसने कराया उस बात की जांच नोएडा प्राधिकरण और जिला अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं संभल में भी बाबा नारायण हरि का एक बड़ा ही भव्य आश्रम है। इसे भक्त भोले बाबा प्रवास कुटिया के नाम से जानते हैं। इस वक्त मौजूद है हम जनपद संभल के सराय गांव के पास एक निकट साकार बेस्वरी की प्रवेश कुटिया है और यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ भक्त भी उनके जो श्रद्धालु उनके आए हुए हैं यहाँ पर। मेरे साथ ये सेवादार हैं, इनसे बात करना चाहेंगे, जानकारी लेते हैं ये कब बना है आलीशान आश्रम और जो कुटिया है जो कितने बीघे में बनी है, इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम महिलाल है, गाँव सराय सिकंदर है। ये कितने दिन पुराना कुटिया बनी हुई है? ये सन 2012 में बनी हुई है और 2013 में 1 महीने के लिए हरि जी आए हुए, नारायण हरि। उसके बाद 2015 में आए 6-7 दिन के लिए, जब से नहीं आए यहाँ पर। हमारे पति के दुष्कर्म सब छूट गए, शराब पीनी छूट गई, मांस मदिरा खाना छूट गया और हम भी अपनी काजा से परेशान रहते। हम भी सही है, मौज आ रही है। लड़की के 3 पति यहाँ आने से, नमन करने से, सत्य के साथ करने से उनकी पति ना पते का बखन्ने कर गई, उन्हें कोई पता ना। तो यहाँ पर जब से आश्रम पर आना शुरू? हाँ, आश्रम पर आना शुरू हुआ। क्या मानती है आप? वहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पर हाथरस में 121 लोगों की मौत हुई है, तो उसमें क्या आपको पता है, क्या जानकारी है? हमें कोई जानकारी ना है और देखो हम तो बाबा को मानते हैं और बाबा को मानेंगे। यहाँ आप श्रद्धा रख रही है, पता है किसका आश्रम है? हाँ, किसका है? नारायण हरि का। अच्छा ना, आपको पता है हाथरस में 121 लोगों की मौत हुई है? हाँ। तो आप क्या श्रद्धा रखती है इनमें? बहुत। क्या फायदा हुआ इनसे? इनसे बहुत फायदा होता है प्रभु से। अच्छा, ये कौन है आपके? ये पति हैं। अच्छा, आप पत्नी दोनों ही श्रद्धा वो करने आए यहाँ पर? हाँ। कितने लोग गए होंगे अपने यहाँ से? हम तो 4 जने गए हम तो अपने यहाँ से। आश्रम पे कब से आते हो? हम तो है 8 साल। अच्छा। हाँ, तो ये कुछ लोग यहाँ पर जो हाथरस में भी गए थे और जहाँ जिस श्रद्धा जो भक्त हैं आप कुटिया पर आते हैं और अपने अपने श्रद्धा भाव से अपना जो भी है वो करते हैं। सब भक्तों के भीड़ तांता लगा रहता है। 8 दिन बाद 4 दिन बाद आते हैं। 8 साल से लेकर 6 साल तक आते हैं। कैमरामैन के साथ न्यूज संवाददाता सत्यपाल यादव।